गाने बने हैं, अदरवाइज सुमित नहीं रहता तो ये गाने बनते भी नहीं, और मैं बस अपनी फिल्में करती रहती बैक टू बैक, बस वही काम चलता। बट सुमित आप है इसलिए ये सॉन्ग्स बने भी हैं। सो थैंक यू सो मच एंड मंकुल सर, आपको भी थैंक यू सो मच। आपने सुमित को हमसे मिलाया और हम सब ने एक अच्छा सा टीम बन के टीम वर्क किया है। सो थैंक यू सबको, और आप सब इतना प्यार दे रहे हैं, सारे मीडिया वाले, हमारे जितने भी भाई बंधु हैं, सब लोग इतना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए भी थैंक यू। काजल मैम डिफेंडर वाला गाना जब से आपका आया है सोशल मीडिया पर लगातार धमाल मचा रहा है और 11 दिन के अंदर 1.6 मिलियन पार कर गया है। इसको लेकर लोग आपको विवाद में ले रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? लोग कह रहे हैं कि आप उन्हीं को टारगेट बार बार कर रही हैं। देखो, मेरा बस एक ही मोटो है, मुझे वर्क करना है, मुझे किसी की कंट्रोवर्सी में आना नहीं है, और ना ही किसी की कंट्रोवर्सी से मुझे कोई मतलब है। और शायद जो भी लोग मुझे कंट्रोवर्सी में ले रहे हैं, जबरदस्ती ले रहे हैं, जबरदस्ती का मुझे उसमें खींच रहे हैं, जबकि मेरा कोई ना देना है नहीं। खबरें चल रही है मैम आपके बारे में कि जब तक वो नाम नहीं लेती है तब तक कुछ हिट नहीं दे पाती, इस पर क्या कहिएगा? किसका नाम नहीं लेती है? मतलब खेसारी जी को जब तक आप डिफेंडर वाले गाने को लेकर लगातार उसी पे आपने कभी मेरी मुँह से किसी भी जगह पे नाम सुना है उनका? मैं कहीं नाम ले रही हूँ? आप लोग तो मीडिया, मतलब आप लोग तो सबकी न्यूज़ देखते भी होंगे, आप लोगों ने कभी सुना है मैं किसी का नाम लेती हूँ? लेकिन वो लोग जबरदस्ती मेरे कमेंट्स में आते हैं, वो लोग कमेंट्स में आते हैं ना मेरे, मैं तो उनके कमेंट्स में जा नहीं रही हूँ, ना ही मैं कोई इवेंट्स में जाके उनके नाम का भजन गा रही हूँ, या ना ही मेरे साथ ऐसी कोई घटनाएं घटती है कि मुझे बस उन्हीं के नाम के लोग मिलते हैं। सो वो जबरदस्ती मेरा नाम हर जगह ले रहे हैं। शायद मुझे लगता है कि वो कंट्रोवर्सी में ही आते गए हैं, लाइफ टाइम उनका एक ही मोटो रहा है कि कंट्रोवर्सी में आना। कभी ऐसा लगता है कि नहीं मैं डाउन जा रहा हूँ, फिर एक कंट्रोवर्सी करते हैं, फिर लगता है डाउन जा रहा हूँ तो फिर पवन जी के किसी के भी नाम के पीछे लग जाता है, कंट्रोवर्सी लग जाता है। तो शायद उनको मे भी उनका ये है। क्या कहिएगा मैम, हर स्टेज शो में खेसारी लाल जी के आपके नाम का चर्चा जरूर होता है। हाँ, प्यार करते हैं ना। सही। लेकिन मैम जब से रोने वाला स्टेज से आपका वीडियो वायरल हुआ तब से लोग कमेंट सेक्शन में भर भर लिख रहे हैं। वहाँ पे वही तो बात है ना, यहाँ पे किसी को सच नहीं समझ में आता है। यहाँ पे सबको बस, यहाँ पे अगर मैं कोई भी सच बता दूंगी तो आप लोग उसको ज्यादा नहीं दिखाएंगे लोगों को, लेकिन अगर मैं किसी को गाली दे दूंगी या किसी की बुराई कर दूंगी तो ये पूरा फैल जाएगा, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड ये जाएगा, अरे उसने ऐसा बोला, अरे उसने ऐसा बोला। लेकिन मैं किसी की तारीफ करूंगी तो वो नहीं पहुंचेगी उस तक कि उसने उसकी तारीफ की है। तो यही बातें हैं कि जो भी है। रोने का रीजन क्या था? लोग कमेंट सेक्शन में मैम लिखे हैं कि खेसारी जी के लिए रो रही थी। माफ करो मुझे, मैं बहुत रो चुकी हूँ, 5 साल अब नहीं रोना मुझे। तो क्या जवाब रहेगा आपका एक लाइन में, क्यों रो रही थी बता दीजिए लोगों को। वहाँ पे राकेश मिश्रा जी ने एक बेटी के लिए बहुत अच्छी बात कही थी, और वहीं पे मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि मैं एक बेटी हूँ और मैं अपने पेरेंट्स के लिए वर्क कर रही हूँ। मुझे मेरी माँ को खुश देखना है और उनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो मेरे लिए बस वही सब बातें हो रही थी, जो बेटी की वो चीज़ें बोल रहे थे तो मुझे वो सब याद आ रहा था कि कितना स्ट्रगल करके मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। उसके बावजूद लोग मेरे पीछे पड़े हुए, लोग नहीं हर जगह बोलते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी का ये, बेटी का सम्मान करो, नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जितने लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं बिना मतलब पड़े, जबकि मैं किसी को पर्सनली मिली नहीं हूँ, ना जानती हूँ। कितने भी यूट्यूबर्स हैं यहाँ पे, कितने मीडिया वाले हैं यहाँ पे, इस सबसे अगर आप पर्सनली पूछोगे, विदाउट कैमरा पूछोगे तो सब लोग बोलेंगे कि नहीं उस लड़की ने मुझे कभी भी गलत चीज़ बोली नहीं है, मेरे बारे में गलत कभी कमेंट किया नहीं है, और मैंने सबको रिस्पेक्ट किया है। 1 से लेके 100 तक मैंने सबको रिस्पेक्ट किया, मैं देती हूँ, आज भी देती हूँ। बट वो लोग बस अपने आप को कंट्रोवर्सी में लाने के लिए, शायद उनको व्यूज बढ़ाने को, या फिर ये भी हो सकता है कि मतलब जो भी व्यूज बढ़ेंगे, पैसे आएंगे, अर्न करेंगे, घर चलाएंगे, बात वहीं तक है। और उन लोगों के खिलाफ बोलेंगे तो उनके लोग जाके उनको धोएंगे, कपड़े निकाल के धोएंगे, ये भी बात है। तो ये भी चीज़ें होती हैं, तो शायद वजह से वो बस उन लोगों की तारीफ करते हैं और हम लोग बुराई करते हैं। जब से मैं लियो भोजपुरी प्रेजेंट जो है लॉन्च हुआ है, तब से अगर हम बात करें तो लगातार आपके गाने सर्चिंग में जा रहे हैं और ट्रेंडिंग में आ रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कुछ करिए? जी, मैं एल्बम्स के लिए मैं पहले से मैं दूरी रहती थी, मुझे एल्बम्स का उतना था नहीं, क्योंकि मुझे फिल्में करनी थी और मैं आज भी फिल्में कर
रही हूँ, बैक टू बैक कर रही हूँ। कई लोग ऐसे भी कमेंट्स करते हैं इसके पास कोई काम नहीं है इसलिए अभी आत्महत्या कर रही है, कई लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं। बट ये हमारे मंजूर सर हैं। मैं बता दूं आप लोगों को, मुझे 10 से 12 गाना शूटिंग करने में मुझे 6 महीने लग गए। 15 दिन शूटिंग कर रहे हैं फिल्म का, बीच में 2 दिन का टाइम मिल रहा है तो 2 गाना कर रहा हूँ। समझिए इतना बिजी, हम 6 महीने लग गए मुझे शूटिंग करने में। तो लगातार अगर बात करें सुमित और काजल मैम की जोड़ी देखी जाएगी। जी जी जरूर, और बहुत अच्छा टीम वर्क है हमारा, और हम लोग एक बस टीम बन चुके हैं और सब लोग साथ में जुड़े हैं। और बस आप लोग का प्यार और आशीर्वाद रहेगा, महादेव का आशीर्वाद है, बाबा विश्वनाथ जी का। मिक्सर मशीन को लेकर क्या कहिएगा? आज लॉन्चिंग है और कहीं कहीं भी